यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के कुछ टॉपिक्स कवर कराए। फॉर एग्जांपल हमने गवर्नमेंट कंपनी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये सब टॉपिक्स कवर किए। आर टुडेज टॉपिक इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज। Now what are multinational companies? Initially you should know the meaning of multinational companies. तो बच्चों, मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिनकी डिफरेंट टेरिटरीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में अलग अलग उनकी ब्रांचेज़ हैं। मतलब उन्होंने अलग अलग जगह पर अपने ऑफिसेस, अपने लोकेलिटी ओपन कर रखी है। ये अब्रॉड की कंपनीज़ होती हैं। ये क्या है? ग्लोबलाइज्ड हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हैं। इसमें बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग ब्रांचेज़ ओपन करी हैं। तो बच्चों, इनिशियली आपको जब तक इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा, आपको सिर्फ उसके फीचर्स भी नहीं समझ में आएंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज़, ये वर्ड दो वर्ड से बना है, मल्टी एंड नेशनल। अ कंपनी which operates in many countries, different localities, different areas में उसकी अलग अलग ब्रांचेज़ हैं। दैट इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़। एक ऐसी कंपनी जो अलग अलग कंट्रीज़ में डील कर रही है, अलग अलग जगह उसके ऑफिसेस हैं। मेन हेड ऑफिस किसी और प्लेस पर है, ब्रांचेस कहीं और हैं। फाइन, तो इट इज़ नोन एज मल्टीनेशनल कंपनीज़। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आप एग्जाम्पल किसका लेंगे? बेस्ट एग्जाम्पल इज़ कोका-कोला, नेक्स्ट सैमसंग, अनदर वन इज रीबॉक, सोनी, लॉरियल्स। दीज आर सम कंपनीज विच आर मल्टीनेशनल, मतलब इनकी डिफरेंट कंट्रीज़ में ब्रांचेज हैं। तो मैं वन बाय वन आपको इसके फीचर्स एक्सप्लेन करूँगी बच्चों मल्टीनेशनल कंपनी से, जिससे आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल नॉलेज मिलती जाएगी। फर्स्ट फीचर है बच्चों मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, ह्यूज बिग कैपिटल रिसोर्सेज। ह्यूज कैपिटल कहाँ से आएगी इनके पास? ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं उनका साइज़ क्या होता है? लार्ज होता है, क्योंकि वो लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही हैं। उनके कैपिटल रिसोर्स किस टाइप से होंगे? बिग होंगे, बिकॉज वो लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही हैं, तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी क्या रहती है? ह्यूज अमाउंट में रहती है। देन इसमें जो है IBM है फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, उनका जो इसमें फिज़िकल असेट्स है वो $8 बिलियन, मतलब उनका जो GDP में इनकम है, IBM का GDP जो आ रहा है, GNP सॉरी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इट इज़ मोर देन $8 बिलियन। इट इज़ मोर देन $8 बिलियन। क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं ये लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही हैं, इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो है इनकी इनकम जो होती है, नेशनल कंट्री में जो भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। नाउ व्हाट इज़ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन कंट्री, जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इन पर जो कंट्रोल है वो मेन हेड ऑफिस से इन्हें ऑपरेट किया जाता है। एक होम कंट्री होती है मेन, जहाँ उसका हेड ऑफिस है। होम कंट्री, वन होम कंट्री इज़ देयर, जहाँ पर उसका मेन हेड ऑफिस है, वहाँ से इन्हें क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है। ऑल दीज कंपनीज आर मैनेज फ्रॉम होम कंट्री। डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट लोकेशंस में ये कंपनीज एस्टैब्लिश हुई हैं, बट इन सबको ऑपरेट होम कंट्री से किया जाता है। फाइन, तो इसमें सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहता है इस टाइप के कंपनीज। तो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है यहाँ पर?
कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइप की कंपनीज़ जो हैं ये कैपिटल इंटेंसिव बेस्ड होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वन इज़ लेबर, जिसमें आप ज़्यादा यूज़ लेबर के थ्रू करते हो, फैक्ट्रीज़ में मशीनरी को यूज़ कम करते हैं, मोर वर्क इज़ डन बाय लेबर। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मतलब आपका ज़्यादा जो वर्क है दैट इज़ डन बाय मशीन्स। तो इस टाइप की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ये कैपिटल का, मशीनरी का ज़्यादा यूज़ करती हैं, इसीलिए इन्हें कैपिटल इंटेंसिव बेस्ड कहा जाता है, जिससे ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करती हैं और वर्ल्ड वाइड ये फेमस रहती हैं। सुपीरियर क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं एंड दे बिकम वर्ल्ड वाइड फेमस। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है बच्चों, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। इसमें क्या आएगा एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी में, कि इस टाइप की जो कंपनीज हैं, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये मार्केट को कैसे एक्सपैंड करती हैं, बिकॉज ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही हैं। मोर देन वन प्रोडक्ट जब आप मैन्युफैक्चर करते हो दैट मीन्स आप प्रोडक्ट लाइन क्रिएट कर रहे हो। प्रोडक्ट लाइन क्रिएट कर रही हैं ये कंपनीज अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में इन्होंने अपनी ब्रांचेस ओपन करी हुई हैं, अपने ऑफिसेज बनाए हुए हैं, जिससे वर्ल्ड वाइड गुड्स प्रोवाइड कर रही हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने से ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही हैं। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया लॉरियल्स का, सोनी का, इनिशियली उनके शैम्पूज़ थे, अब फेस प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ हो रही हैं। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करके ये एक्सपैंड होती जा रही हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में लोकेटेड हैं, डिफरेंट टेरिटरीज़ में लोकेटेड है। आफ्टर दिस बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स। इसका मतलब क्या है? ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स का मतलब ये है कि इनका जो कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जो डोमिनेंट होते जा रहे हैं, मतलब वो फेमस हैं, होल्ड जो है वो कुछ ऑफिसेज के पास ही रहता है, सबके पास नहीं रहता। ओलिगोपोलिस्टिक पावर, ये पावर कुछ ऑफिसेज के पास होती है, सबके पास नहीं होती। इनका साइज़ इतना जायंट, इतना बिग साइज़ है इनका कि इन्होंने इकॉनमी में एक डोमिनेंट पोजीशन गेन कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बेस्ट है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने क्या करा है, एक्वायर कर लिया पॉन्ड्स इंडिया को, टाटा ऑयल मिल्स को, इन सबको एक्वायर करके वो अपनी पोजीशन जो है वो बिग करती जा रही है, क्योंकि ये क्या करती हैं, दूसरी फर्म्स को अपनी पावर की वजह से अपने अंदर मर्ज करती जा रही हैं। इस टाइप की कंपनीज जो इनके अंडर में हैं उनके ऊपर ये कंट्रोल करती जा रही हैं, क्योंकि वो इनसे छोटी फर्म्स हैं उन पर ये डोमिनेंट हो जाती हैं। तो दिस इज़ ओलिगोपोलिस्टिक पावर। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन में क्या आएगा बच्चों, फॉरेन कोलैबोरेशन, ये जो कंपनीज़ हैं फॉरेन कंट्रीज से कोलैबोरेट करके अपने आप को एक्सपैंड कर रही हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन मतलब इनका जो एरिया है इट इज़ गेटिंग वाइड, ये वाइड होता जा रहा है ये एरिया, क्योंकि ये दूसरों के साथ मिलकर अपने आप को एक्सपैंड कर रही हैं। ये कंपनीज़ क्या करती हैं, एग्रीमेंट करती हैं फॉरेन कंपनीज़ के साथ, इन्हें वहाँ से अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है, ह्यूज रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो जिससे कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड हो गए, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से ये अपने आप को एक्सपैंड कर पा रही हैं और अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर पा रही हैं। तो इसमें क्या है, एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया HTML पॉन्ड इंडिया को, टाटा ऑयल मिल्स को अपने साथ मिलाकर अपने साइज़ को बिगर कर रही हैं, मतलब वो अपने आप की ओलिगोपोली क्रिएट कर रही हैं मार्केट में। आफ्टर दिस प्रोडक्ट इनोवेशन, ये जो इंटरप्राइजेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं अपने R&D डिपार्टमेंट पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एवरी टाइम दे वांट टू लॉन्च समथिंग न्यू,
कुछ न्यू लॉन्च करने से, अपने आप को प्रमोट करने से, प्रोडक्ट लाइन बनाने से ये वर्ल्ड वाइड फेमस होती जा रही हैं, ये जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, क्योंकि ये एवरी टाइम बेटर प्रोडक्ट के साथ आते हैं मार्केट में, बेटर क्वालिटी लाती हैं, बेटर टेक्नोलॉजी लाती हैं। बिकॉज ये जब फॉरेन कंपनी के साथ या किसी और कंपनी के साथ मर्ज होती हैं, इनका साइज़, इनके रिसोर्सेज, एवरीथिंग्स बिकम ह्यूज, सब कुछ इनके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा होता जा रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, इस टाइप की कंपनीज जो हैं डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करती हैं, जैसे एडवर्टीज़मेंट करना, सेल्स प्रमोशन करना, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए ये डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करती हैं। एडवर्टाइजमेंट करके अपने आप को एक्सपेंड करती हैं, अपनी सेल्स को प्रमोट करती हैं। तो इस टाइप की जो कंपनीज़ हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर आज के टाइम में इंक्रीज़ करती जा रही हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको सब फीचर्स करवाए मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में। होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन।